बने। और जो पीपल वृक्ष के नीचे पहुंचकर पिप्पलाद का धोखे से भी स्मरण कर लेता है तो शनि उसके सहयोगी हो जाते हैं। सौनक्षियों ने सूर्य जी को पूछा, क्या ये बात कहीं लिखी हुई है क्या? तो सूर्य जी ने कहा, लिखी है तभी तो हम बता रहे हैं। तो कहा, ये कथा सुना दीजिए। मैं एक कथा आपको सुना रहा हूं। इस कथा के सुनने मात्र से अड़ैया शनि, साढ़े साथी शनि, कोई भी शनि हो, सब शनि की दशा शांत हो जाती है। मैं निवेदन कर रहा हूं कथा और आप सुनिए। नंदीश्वर और कार्तिकेय के बीच में संवाद चला है। का पिप्पलादाख्य परमवतारम महेशतु सणु प्राज्ञ महाप्रीता भक्ति वर्धनमुत्तमम। कहा कि भगवान महादेव ही धरती पर एक बार पिप्पलाद आकर के बने और ये महात्म्य सुनने से ग्रहों की प्रतिकूलता एवं अनुकूलता में बदल जाती है। सिर्फ शनि ही नहीं, और भी यदि कोई क्रूरक ग्रह है जो परेशान कर रहा है, जैसे मान लिया जाए राहु, ये राहु भी नाक में दम कर देता है। ये सबसे ज्यादा धन का नाश करता है, बेटियों के विवाह में देरी कर देता है। यदि बेटियों के विवाह में राहु आके बैठता है तो देरी कर देता है। इसका एक साधारण सा भी उपाय है। रविवार के दिन वो सूखा गटका आता है, क्या बोलेंगे उसको, नारियल का गोला, गटकू, हाँ, उसको ऊपर से थोड़ा काटिए, क्या बोलते हैं, हाँ गटी बोलते हैं। उसमें शुद्ध देसी घी भरिए और थोड़ा उसमें बूरा डालिए, खांड आती है पीली वाली, वो भरिए उसको। ऊपर से उसको जो ऊपर से हिस्सा काटा है उसी से उसको बंद कर दीजिए और उसको रविवार के दिन पीपल की जड़ों में रख करके आ जाइए। इसको कहते हैं पिपील का बलि। चींटियां उसको सबको चुंग लेती हैं। इससे राहु की दशा है वो बिल्कुल शांत हो जाती है। 9 रविवार तक यह करना होता है, बिल्कुल बढ़िया हो जाता है। सब फ्री में उपाय बताए जाते हैं, लोग आपको ठगते रहते हैं, इतना रुपया ले लेते हैं, कुछ होता जाता तो है नहीं। और जो ये मैं फ्री वाले काम बताता हूँ उसे आप करते नहीं है। ये करिए ना, आपको कहीं इधर उधर भटकने की कहीं कोई जरूरत ही नहीं होगी। और एक कथा में आपको सुना रहा हूँ, ये सभी ग्रहों की प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदल देगी। शिव पुराण में है ये कथा और वहीं से मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। तो शणु प्राज्ञ महाप्रीता भक्ति वर्धनम उत्तमम, ये ऐसी कथा है जो आपके भजन को ताकत, भजन नहीं, भजन तो कम करो और भजन बढ़ाओ, लेकिन हो उल्टा रहा है। भजन कम हो रहा है और वजन बढ़ रहा है। वजन बढ़ रहा है, ज्यादा मीठा खाओगे वजन बढ़ेगा, रात में जागोगे तो वजन बढ़ेगा, दिन में सोओगे रात में जागोगे, बॉडी का वजन बढ़ जाएगा, बिल्कुल पक्का बढ़ जाएगा। रात्रि को देर में भोजन करोगे तो वजन बढ़ जाएगा। ज्यादा गरिष्ठ चीजें खाओगे, ज्यादा तला हुआ खाओगे तो बॉडी का वजन बढ़ जाएगा, थायराइड तक बीमारी हो सकती है। इसलिए खान पीन का विशेष ध्यान रखिए। ज्यादा तली तलाई चीजें मत खाइए, बाजारू चीजें मत खाइए, ये सब रोगड़ बना देंगे। आज हर आदमी, तीसरा व्यक्ति डायबिटीज से ग्रसित है। मैं एक नाम तो मैं नहीं लूंगा, रामायण के पात्रों में, रामानंद सागर के पात्रों में एक पात्र इतना देव अभिभूत करने वाला, और डायबिटीज के द्वारा ही उसकी मृत्यु हो गई। तो डायबिटीज बहुत ज्यादा खतरनाक रूप में उभर रही है। तो थोड़ा सा अपनी बॉडी का, अपने शरीर का थोड़ा सा ध्यान रखिए। और ये आप सोच लें कि इस बीमारी में उगी हुई मूंग बहुत फायदा करती है, अंकुरित मूंग जिसे कहते हैं। ये चीजें कुछ खाते रहिए, ये आपके बॉडी के वजन को भी ये लॉस करेगी, ये बहुत फायदा है। इस समय थोड़ा सर्दी का टाइम है, इस टाइम में हल्दी, थोड़ी सी सौंठ और थोड़ा सा उसमें धनिया का ये काढ़ा, ये भी डायबिटीज के स्तर को नीचा करता है। शरीर की चर्बी को पिघला करके बाहर निकाल देता है। ज़्यादा मत ले लेना, नहीं तो गर्मी, बाथरूम में खून तक आ सकता है। यदि इसको ज़्यादा मात्रा में ले लिया तो कम मात्रा में उसको लिया जावे तो यह स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। अपनी बॉडी का पूरा ध्यान रखिएगा। आइए मैं इस कथा को आपको सुना रहा हूँ। शृणु प्राज्ञ महाप्रीता भक्ति वर्धनम उत्तमम। सूर्य महाराज सौनक्षियों को जो कथा सुना रहे हैं, ये कथा भक्ति देने वाली है। और भजन में मन आपका लगता है तो इस धरती के सबसे अमीर आदमी आप हैं। भजन में मन लगता है, आप निरोगी हैं, आपको कोई किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं है। समझ लो कि मृत्यु लोक हमारे लिए बैकुंठ आकर के बन गया है।
जो चीजें छूटे छूट जाने देना, लेकिन जिंदगी में कभी अपने भगवान को मत छोड़ना। हम जैसे लोग भगवान की पूजा के बिना पानी भी नहीं पीते। अभी उस दिन में दिल्ली से चला, पटना में रात को पहुंच पाया। गाड़ी राजधानी थी, फिर भी इतनी ज्यादा लेट, पानी भी नहीं पिए। संतुष्टि मिलती है। कितना घंटा हो गया होगा? लगभग 20 घंटा हो गया रेल में बैठे हुए, इतना तो हो ही गया था। पानी तक नहीं पिया, जल जीभ पर बूंद छू नहीं पाई, जीभ को नहीं छू पाई। तो ये ऐसा है संकल्प, मन को इसमें खुशी भी मिलती है। हम कितने बड़भागे हैं। कल परसों भी मैं बोल रहा था, जिस बर्थ में मैं बैठा था, मेरे सामने एक दाम्पत्य अगरतला के लिए जा रहा था। वो पति पत्नी दोनों थे। वो उनके बगल में एक पिल्ला सो रहा था, मेरे बगल में ठाकुर जी गोपाल जी सो रहे थे। मेरी सीट के ऊपर एक आदमी बैठा हुआ था। उसने कहा कि परमात्मा ने सब तरह के लोग बनाए हैं, ऐसे भी बनाए हैं जिनके बगल में कुतिया के पिल्ले सो रहे हैं, और ऐसे भी बनाए जिनके बगल में गोपाल जी भी सो रहे हैं। जमुनानगर का था वो आदमी, हाँ, और रिसर्च कर रहा था दवाइयों के ऊपर। कौन कहता है पढ़े लिखे लोग श्रद्धावान नहीं होते? मेरी सीट के ऊपर था वो। उसने देखा होगा गोपाल जी मेरे बगल में सो रहे थे, उसने उनको भी देखा जिनके बगल में पिल्ला सो रहा था, चाट रहा था हाथ पांव पिल्ला। पिल्ला तो चाटेगा वो। तो कहता है कि वाह ईश्वर तेरी क्या लीला है, क्या तूने दुनिया बनाई है। एक जगह बगल में पिल्ला सो रहा है और एक जगह बगल में गोपाल जी सो रहे हैं, ठाकुर जी। मुझे सुनकर के बड़ा अच्छा लगा। तो इस दुनिया में सब तरह के लोग, ये मत सोचिए वो जो करें हम वही करेंगे, नहीं, हमें क्या करना है निर्णय हमें लेना है इस बात का। कल एक कथा सुनाई थी, कुछ पॉइंट बड़े अद्भुत हैं। भीष्म ने कहा था भगवान श्री कृष्ण को, यह महाभारत का युद्ध हुआ, जो जो तुमने ये कराया क्या ये सब सही था? तो कृष्ण ने पूछा मैंने क्या कराया? कहा तुमने धोखे से द्रोणाचार्य को मरवाया, मेरे लिए शिखंडी बिठवा दिया आगे, रात में घटोत्कच युद्ध करने के लिए आया। ये तो सब कुछ नियम नहीं थे युद्ध के? ये सब हुआ कि नहीं हुआ? निहत्ते कर्ण के ऊपर वार हुआ, जब उसका रथ धरती में धंस गया था, हाथ में उसके हाथ में धनुष बाण कुछ भी नहीं था, तब उसको मरवा दिया। और कभी भी नाभि के नीचे गदा नहीं चलाई जाती, सुनिए। और दुर्योधन से भीम से दुर्योधन की जंघाओं के ऊपर गदा चलवाई। तो क्या केशव ये सब ठीक कराया था आपने? तो कृष्ण ने कहा मुझे क्यों कहते हो? जिसने गदा चलाई उसको बोलो रे भीम तूने क्यों ऐसा किया? तो मुझे क्यों कहते हो? जिसने गर्दन द्रोणाचार्य की काटी उसको बोलो दृष्टधुम्न को कि उसने ऐसा क्यों किया। मैं तो नियत्ता था, मैंने तो हाथ में हथियार भी नहीं उठाया। तब भीष्म ने कहा केशव कन्हैया अब तो नटखटता छोड़ दो, अब तो युद्ध पूरा हो गया। भले ही दुनिया ये कहे कि भीम और अर्जुन ने युद्ध जीता है, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि ये जीत द्वारकाधीश कृष्ण की हुई है। तुम पहले के भी तो युग में आए थे, राम बन के आए, तब तो तुमने ऐसा कुछ किया नहीं था। तो इतना छल बल द्वापर में आपने क्यों किया? भगवान ने कहा कि जब जैसी परिस्थितियां होती हैं व्यक्ति को इस हिसाब से चलना पड़ता है। यदि आप मुझे ईश्वर मानते हो तो मैं तुम्हें कह रहा हूं कि मैं आया था त्रेता में आराम बन करके। तो वह युग ऐसा था कि भले ही आदमी खलनायक तो भी उसके घर में कोई संत सज्जन पैदा होता था। जैसे रावण के यहाँ मंदोदरी बहुत धार्मिक थी, रावण के यहाँ संत विभीषण चल करके आ गया, बाली के यहाँ उसका पुत्र अंगद बहुत धार्मिक, उसकी पत्नी तारा बहुत धार्मिक चल करके आई। भले ये लोग खलनायक थे लेकिन तो भी उनके परिवार में अच्छे लोग चल करके आए, इसलिए मैंने उनके साथ कभी छल बल नहीं किया। लेकिन ये युग ऐसा था, क्या पितामह आपको नहीं पता कंस कैसा था? क्या आपको नहीं पता जरासंध और शिशुपाल कैसे थे? आप मुझे बार बार कहते हैं तुमने करा दिया। मैं तो निहत्ता बैठा हुआ था, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो रथ में बैठा था, मैं तो सबको देखता रहता हूं। हे पितामह, ये सब कुछ करने वाला जीव खुद में होता है, वो जैसा करता है उसको वैसे ही परिणाम भोगने पड़ते हैं। भगवान ने एक बात कही, वो लोग बड़े मूर्ख हैं जो मेरे भरोसे बैठे हैं।
तो भगवान सब कुछ कर देगा। ये कृष्ण के शब्द थे। जिस समय युद्ध पूरा हो गया था तो कुत्ते श्रृंगार घूम रहे थे, उसमें बड़ा भयानक कुरुक्षेत्र लग रहा था। तो कृष्ण यूं ही अकेले निकल गए और भीष्म के पास पहुंचे, सब देखते हुए। ये शब्द भगवान श्री कृष्ण के थे। भगवान कृष्ण ने कहा, पितामह वह लोग बड़े मूर्ख हैं जो कुछ करते नहीं, सब मेरे ऊपर छोड़ देते हैं। वो कहते हैं मेरे ऊपर कुछ भी मत छोड़ो, बस मुझे याद करते रहो। मेरे ऊपर छोड़ना कुछ भी नहीं है, करना तो तुमको है। हाँ, वो तुमको, मुझे याद करते रहोगे तो तुम्हारी बुद्धि अच्छा करने के लिए चल पड़ेगी, कुछ बढ़िया करने के लिए। मुझे भूल जाओगे तो तुमसे अपराध हो जाएगा। दुर्योधन मुझे भूल गया था, अपराध करता रहा, इन कुंती के पुत्र मुझे याद करते रहे, इसलिए उनसे अच्छा होता रहा। अच्छा, क्या अद्भुत बात कही कृष्ण ने। ये सब हमें और आपको ही करना है। अब आप जन्मपत्री के भरोसे ही बैठ गए हैं। अब तो जो जन्मपत्री करेगी वही होगा। अब आप तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, इसलिए तो मैं सुना रहा हूं आपको ये कथा। जन्मपत्री के भरोसे मत बैठिए, सब काम धाम आपको करने होंगे। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे। राधे श्याम। ग्रंथाकार कहता है कि सत्संग आत्मा की खुराक है, आत्मा का भोजन है सत्संग। जैसे बाह्य जीवन को चलाने के लिए आप दाल रोटी चावल खाते हैं, आप आत्मा का भोजन सत्संग है। यदि आप सत्संग नहीं करेंगे तो चतुष्टय अंतःकरण बर्बाद हो जाएगा, मन बुद्धि चित्त रहेगा, इंद्रियां खुरापाती हो जाएंगी। ये उनका ये भोजन है। इसलिए सत्संग, ये कथाएं, ये भगवान की वार्ता अवश्य में होती रहे। तो भगवान नंदीश्वर श्री कार्तिकेय जी को बड़ी अद्भुत कथा सुना रहे हैं। सूत शौनक्षियों को सुना रहे हैं और हम आपको सुना रहे हैं, सुन लीजिए। कहा गया कि धरती पर एक बहुत बड़े महात्मा हुए थे। यहाँ पुरा गदितो विप्र दधीची मुनिषत्तमा। उनका नाम महात्मा दधीची था। उनकी हड्डियां बहुत मजबूत थी। हड्डियां दो चीज से मजबूत हो जाती हैं, एक जप से और एक गौ माता के दूध से। हड्डियां कमजोर होती हैं तभी तो दर्द होता है, गांठों में गैप हो जाता है। चाय पिएंगे, कॉफी पिएंगे तो ये हड्डियों में तो गैप हो ही जाएगा, फिर दुखेगा, नीचे बैठ नहीं पाएंगे, इतना दर्द होगा। कोई भी आपकी सुनने वाला नहीं है। ऐसी आदत डाल रहे हैं। बहुतों का तो पेट खाली नहीं होता जब तक चाय नहीं पी लेते, तब तक पलीता लगाते रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं। ऐसे आदी हो गए हैं चाय के, चरणोदक नहीं लेते। आप में ऐसे बहुत बड़े परसेंट में लोग बैठे हैं जिन्हें ये भी ध्यान नहीं होगा कि उन्होंने तुलसी चरणोदक पता नहीं कब से न लिया होगा। जल में तुलसी डालने से उसको तुलसी दल कहते हैं, इससे अकाल मौत का हरण हो जाता है। चाय आज भी सुबह से 3 बार पी करके आए होंगे, लेकिन एकादशी करने के बाद भी तुलसी दल नहीं लेते। पारण किया जाता है 11 के बाद में, उसमें जल या गंगा जल में तुलसी पत्र डाल के लिया जाता है। मैं बहुत बड़ी परसेंट में बात कर रहा हूं यहाँ कि जिन्होंने पता नहीं कैसे मंदिर में गए होंगे, मंदिर के दर्शन का पूरा फल तो तभी मिलता है जब वहां के पुजारी जी से मंदिर का चरणोदक लिया जाता है। चरणोदक रोज लिया करो। हमारी इस संस्कृति में बताया गया कि स्नान के बाद सबसे पहला काम जो किया जाता है वो यह है कि भगवान को जगाने से भी पहले हाथ में 3 बार जल लो और एक तुलसी का पत्र रखो। केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः कह करके उसको पी लो और हाथ में गोविंदाय नमो नमः कह करके हाथों को शुद्ध कर लो। ये पूजा से पहले, भगवान को जगाने से पहले ये सब किया जाता है, लेकिन लोग करते नहीं है। 29 साल से तो मैं चिल्ला रहा हूं। पहले भी आया हूं हावड़ा में, तब भी बोल के गया हूं, लेकिन आप भूल गए हैं। हाथ नहीं उठवाऊंगा मैं बिल्कुल भी, आप चिंता न करें, डोंट वरी। बिल्कुल हाथ उठवाना नहीं है मुझे। मैं बिल्कुल बोलने वाला नहीं हूं कि हाथ उठाइए कितने चरणोदक लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि 2, 4, 5 ही % होंगे लेने वाले, लेकिन चाय के बिना नहीं रहे। मैं अपनी दीदियों से प्रार्थना करूंगा कि आपका मोबाइल बंद रहे तो यहां से मेरा मोबाइल चालू बना रहेगा। को कम कर। क्या सुंदर लिखा है महात्मा दधीची। 2 काम रोज करते हैं, गौ माता का दूध पीते हैं और
भगवान शंकर का पंचाक्षर मंत्र का जप करते हैं। जप करने से हड्डियों में मजबूताई होती है। भगवान के नाम से तो भव रोग समाप्त होते हैं। राम कृपा नासहि सब रोगा। किसी को यदि दवाई काम नहीं करती है, उपाय मैं निवेदन करता हूं, एक कटोरी में गंगाजल भरिए, गौ माता का कच्चा दूध रखिए, या राम रक्षा स्तोत्र का एक बार पाठ करके ही उसको आप पी लीजिए, देखिए आप कितने स्वस्थ हो जाते हैं। इतना बड़ा प्रभाव है। मंत्र एक बहुत बड़ा विज्ञान है, मंत्र एक बहुत बड़ी ताकत है, मंत्र एक बहुत बड़ी शक्ति है। यदि आप नित्य गुरु मंत्र का आप जप नहीं करते तो आप अपनी जिंदगी के साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं। हनुमान हनुमान इसलिए हैं क्योंकि वो नित्य जप करते हैं। शंकर शंकर इसलिए हैं क्योंकि वो नित्य जप करते हैं। भगवान प्रभु राम, भगवान श्री कृष्ण, इनका इतिहास कहता है ईश्वर थे, फिर भी नाम जप ये नित्य करते थे। बॉडी को एक तंदुरुस्ती, एक फुर्ती देता है भगवान का नाम। इसमें इतना वाइब्रेशन है। जो लोग 900 बार रोज ओम ओम शब्द का उच्चारण करते हैं, उनका हर महीने 2 से 2.5-3 किलो तक वेट कम हो सकता है। जो फालतू की चर्बी है, ओम का इतना बड़ा प्रभाव है, उसके माध्यम से साफ गल करके बाहर निकल जाती है। ये जप का बहुत बड़ा प्रभाव है। महात्मा दधीची गौ माता का दुग्ध पीते हैं और रोजाना यह जप करते हैं। पुरागतो विप्रो दधीची मुनि सत्ता महा। बड़े अद्भुत महापुरुष हैं। महाशैव सुप्रतापी चवनिर्ष भृगुवंशज, भृगुवंशज हैं ये। छुवेण से संग्रामेन विष्णु पराजिता। और इतने बड़े महाप्रभावी हैं कि इनसे परामर्श लेने के लिए स्वयं भगवान विष्णु भी इनके पास में चल करके आते थे। एक बार एक कोई ऐसा युद्ध हुआ था। शुभ इनका मित्र था, वो बात लंबी है, वहां तक मैं नहीं पहुंचूंगा। इनकी पत्नी का नाम था सुवर्चा। और यह बहुत कम देखने को मिलता है कि पति और पत्नी दोनों एक सूत्र में जाकर के पिरोए गए हों। नियम तो यह कहता है कि घर में पूजा की जितनी तैयारी है वो माताएं करें, घर में देव पूजन है वो पुरुष लोग करें। घर में भगवान क्यों नहीं निलाए गए, आरती पूजा क्यों नहीं हुई, ये माताओं को दोष नहीं, ये पुरुषों को दोष लगता है। घर में पूजा का सामान नहीं मिलता है, ये माताओं को दोष लगता है। घर में तुलसी क्यों नहीं है, ये दोष आपको लगेगा। तुलसी क्यों नहीं पूजी जाती है, ये पुरुषों को दोष लग जाएगा इसका। आप कितने भी कार्यों में व्यस्त क्यों नहीं हैं, आप सबके घर में देवालय तो होना चाहिए, भगवान का मंदिर होना चाहिए। बताते हैं विभीषण लंका, रावण की लंका में, और रावण की लंका में कोई राम का नाम लेके बता दे, बहुत मुश्किल काम था। लेकिन ऐसे कठोर रावण की लंका में विभीषण ने राम मंदिर बना के बता दिया। राम जी का मंदिर था विभीषण के पास। गोस्वामी जी ने लिखा है, रामा युद्ध अंकित ग्रह शोभा वर्णन जाए। राम जी का मंदिर, और ऐसे ही नहीं, उसके ऊपर लिख रखा था राम भवन। यदि है किसी की ताकत तो विभीषण को कोई उंगली तो करके दिखा देते। ऊपर लिखा था, तुलसी के पेड़ लगा रखे थे, ऊपर लिखा था राम मंदिर। गोस्वामी जी ने लिखा है। एक दिन रावण निकला यहाँ से, रावण ने देखा कि लिखा है ऊपर राम भवन लिख दिया उसने। तो जहाँ विभीषण रहता है मंदिर में राम मंदिर, और उधर ऊपर लिखा था राम भवन। तो रावण ने तलवार निकाली, कहा बच्चों इधर आ इधर। विभीषण आए, कोई डर नहीं था, कोई भय नहीं था। कहा भाई साहब बोलिए, ये मेरे दुश्मन का नाम तुमने लिख दिया। विभीषण ने कहा कौन है दुश्मन? कहा ये मेरे दुश्मन का नाम है। विभीषण ने कहा नहीं, दुश्मन का नाम नहीं, ये नाम तुम्हारा है। रावण ने कहा मेरा नाम राम, ये नाम मेरा कब से हो गया? विभीषण को खुशी हुई कि कम से कम इसने एक बार राम बोला तो सही। हाँ, खुश हो गया। कहा कि ये मेरा नाम कब से हो गया? तो विभीषण ने कहा जब मैं नाम लिख रहा था तो मुझे तो सोचा ही था मैंने कि मैं इस पर आपका रावण भवन नाम लिख दूं। मैंने सोचा कि भाभी मंदोदरी रूठ जाएगी, तो हमने सोचा नाम का एक अक्षर आपका ले लें ना, आपके नाम में से पहला अक्षर ले लें। तो आपके नाम में से हमने रा अक्षर निकाल लिया, और भाभी के नाम में से हमने माँ अक्षर निकाल लिया। मंदोदरी में से माँ, आप में से रा। मुस्कुरा करके चला गया रावण। अरे जो भगवान की शरण में है, दुनिया की कोई भी ताकत उसको समाप्त नहीं कर सकती। मनुष्य जीवन मिलाए हम और आप इस धरती पर आए हैं। कथाएं तो सब माध्यम ही हैं, बस हमारा तो पूरा जोर यही है ज़्यादा से ज़्यादा हम अच्छे काम तब हम कर पाएंगे
जब हम भगवान से जुड़े रहेंगे, ईश्वर से जुड़े रहेंगे। ईश्वर से अलग होने पर ऐसे जीवन खत्म हो जाता है जैसे पेड़ की जड़ें धरती से हट जाती हैं तो पेड़ गिर जाता है, सूख जाता है, खत्म हो जाता है। वृक्ष को पनपने के लिए मिट्टी की जरूरत है, हमें और आपको खड़े होने के लिए भगवान की जरूरत है। परमात्मा के बिना कुछ भी नहीं है, सब व्यर्थ है, सब बेकार है। इसलिए कोटिम तक्ताम हरिम स्मरित, करोड़ों काम करने से पहले भगवान का यजन, भगवान का भजन करो। आप डायरेक्टर हैं, आप कलेक्टर हैं, आप उद्योगपति हैं, भले ही आपकी 10 फैक्ट्री हैं, यदि भवसागर से तैरने के लिए फॉर्मूला नहीं है तो जीवन बेकार, कुछ भी नहीं। एक नाव में 3 मित्र बैठे थे, एक वकील साहब थे, एडवोकेट साहब, दूसरे उसमें डॉक्टर साहब थे और तीसरे उसमें इंजीनियर साहब थे। तो खिलखिल करके हंस रहे थे उसको नाविक को देख के जिसका कुर्ता फटा हुआ था, जूतियां बेचारे की फटी हुई थी, बाल भी उसके सिकुड़ रहे थे, जेवरी सी बट गई थी, कभी उसने साबुन तेल लगाया नहीं होगा। गरीबों को देख करके कभी हंसना मत, नहीं तो दीनों का दाता है, वो रो पड़ेगा, उसकी आंख में आंसू आ जाएंगे। तो वो हंस पड़े उनको देखे, कह के इनका भी कोई जीवन है क्या, इनकी कोई जिंदगी है। तो एक ने पूछा है, बता रहे भाई यदि कोई मलेरिया बन जाए तो कौन सी दवाई लेके आदमी ठीक हो जाएगा? कहने लगा डॉक्टर साहब जो लिख करके दे देंगे हम खा लेंगे, ठीक हो जाएंगे, हमें क्या पता है। तो डॉक्टर साहब बोले क्या जीवन, तेरी कोई जिंदगी है? तेरी चाराना जिंदगी तो ऐसे ही बीत गई। फिर वो दूसरा मित्र बोला, वकील ने कहा कि ये बता, यदि कोई किसी की नाक काट ले लड़ाई में, दांतों से नाक काट ले तो धारा कौन सी लगेगी? तो केवट नाविक कहने लगा, भैया हमें क्या पता है साहब, हमें क्या पता है क्या धारा लगी। उन्होंने कहा तेरी भी कोई जिंदगी है, चाराना जिंदगी तेरी यूं ही चली गई। इतने में वो तीसरा इंजीनियर साहब बोले, ये बता कि यदि किसी को 200 गज के प्लॉट में मकान बनाना हो तो ईंट कितनी लगेगी? कहता टूटी झोपड़ी में रहता हूं साहब, मुझे क्या पता। तीनों बोले तेरी तो चाराना 6 बजे तक कथा चलेगी, आप बैठे रहेंगे, अच्छा लगेगा। कथा के टाइमिंग्स जो हैं वो 2:30 बजे से लेकर के 2:30 बजे से लेकर के 6 बजे तक है। इतना तो 3.5 घंटा, तो वहां तो आप बहुत दे देते थे टाइम, 3.5 घंटा आप इतना सा टाइम, 2:30 से 6, आरती छूटते छूटते थोड़ा ज्यादा ही बच जाएगा। और मैं 6 बजे छोड़ूंगा कथा, थोड़ी विलंब से, थोड़ी यहाँ की कुछ तैयारियां थी, पहला दिन लग ही जाता है, पहले दिन ज़्यादा हो भी नहीं पाती कथा, फिर भी मेरी कोशिश होती है ज़्यादा से ज़्यादा कथा मैं आपको सुनाऊं। और इस समय आप 5:30 बजे से पहले तो जाना ही मत, क्योंकि 5:30 बजे प्रदोष काल आरंभ हो रहा है। और मैंने ग्रंथ में पढ़ा है कि शिव महापुराण की कथा एक बार सुनने से, पूरा 9 दिन नहीं, सिर्फ एक दिन कथा सुनने से, उसमें तो लिखा है एक मुहूर्त भी शिव महापुराण की कथा सुनी है तो 100 महारुद्रा अभिषेक करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। इतना जबरदस्त ग्रंथ है। 5:30 बजे से लेकर के लगभग 8:45 बजे तक का प्रदोष काल के पूजा का समय, जितना बने उतना। वैसे मैं सीधे डायरेक्ट शिवलिंग पूजन से कथा शुरू करता नहीं, आज प्रदोष की वजह से मैंने आज की कथा को आरंभ शिवलिंग की महिमा से ही आरंभ किया है। प्रदोष की वजह से इसलिए थोड़ा सा टाइम लेके बैठे हैं। इनको तो 2 बजे से पहले तक निपटा लो और 6 बजे के बाद जाकर के निपटा लो, तो ही कथा सुन पाओगे और ये कथा बहुत आनंद दे देगी। इस कथा को पूरा सुनिए आप। ये कथा अपने बच्चों के निमित्त सुनिए, बहुओं के निमित्त सुनिए, परिवार के निमित्त सुनिए, अपने पूर्वजों के निमित्त सुनिए। शिव महापुराण की कथा आनंद से भर देगी। ऐसा बताते हैं कि जो श्रोता शिव महापुराण की कथा में से जाता है, जैसे ही उसके चरण उस घर में, अपने घर में पड़ते हैं, उसका घर तत्काल काशी का रूप धारण कर लेता है। ऐसा शिव महापुराण के महात्म्य में वर्णन है। अब ऐसा आप करेंगे नहीं तो इसमें लिखा है कि शिव महापुराण की कथा सुन के कोई आया हो और उसके पाम के नीचे की धूल अपने माथे पर लगा ली जाए, तत्काल उसको गंगा नहाने का फल प्राप्त हो जाता है। शिव महापुराण के श्रोता की इतनी बड़ी महिमा। तो अभी 5:30 बजे नहीं है,
आप बैठे रहिए। जो कथा भी आप सुन रहे हैं सुबह अपने अपने घरों में इस कथा को 9:30 बजे सत्संग टीवी पर भी सुनना और देखना कि आप कितने मलूक लग रहे हैं। मेरे पास कैमरा नहीं है, नहीं तो आपकी फोटो उतार लेता। इतने अच्छे लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मोती की तरह चुन करके आपको रख दिया है। मौसम बहुत अच्छा है, ना सर्दी है न गर्मी है। वृंदावन में मार्च के फर्स्ट वीक में जैसा मौसम होता है, कलकत्ता में हावड़ा में जनवरी में वैसा मौसम है। बहुत अच्छा बढ़िया लग रहा है, बहुत आनंद होगा। अभी तो आज पहला ही दिन है और मैं यहाँ से आरती के बाद, आज मंगलवार है, हनुमान का भगत हूँ। अब देखता हूँ कहीं मुझे कोई हनुमान जी का मंदिर मिल जाए, सालासर बालाजी मिल जाए या और कोई मंदिर, मैं थोड़ा वहाँ जाऊँगा दर्शन करने के लिए। बगल में ही है। हाँ, तो यहाँ के बाद में जैसे यहाँ आरती हो जाएगी तो थोड़ा सा आपसे मिलूंगा, पहले डेली मिलूंगा, कथा के बाद में भी मिलूंगा। और जो लोग वहाँ मेरे करीब हैं, मैं हनुमान भक्त मंडल के पास में ही बगल की बिल्डिंग में वहाँ रुका हूँ मैं। बड़ी अच्छी जगह, खूब खुले कमरे, बैठका भी है लोगों से मिलने के लिए। तो हमारे कार्यकर्ताओं से वहाँ की लोकेशन ले लेना, तो वहाँ मिलूँगा 10 से 11 बजे तक। तो यहाँ आपको दूर पड़ जाएगा, यहाँ आएंगे जाएंगे, यदि वहाँ आसपास आप रहते हैं तो वहाँ भी आप बिल्कुल मिल सकते हैं। यदि मेरे मिलने से आपका कुछ अच्छा होता है तो मुझे लगता है मेरा ही पुण्य, मेरा भाग्य है। ताली कुछ ज़्यादा तो नहीं बजाई है आपने? आप बहुत अच्छे हैं। लगता ही नहीं है कि आप 1 साल पहले से जुड़े हैं, ऐसा लग रहा है पता नहीं आप सदियों से जुड़े हुए हैं। मेले में खो गए थे पर मैंने तो आपको ढूंढ ही लिया है। चुप। आप में बहुत फैमिलियां आश्रम के बहुत बारीकी से टच में हैं, बहुत करीबी में हैं और आप आते रहिए। अभी वृंदावन में एक बड़ा अद्भुत आयोजन 19 मार्च से 26 मार्च, और वो है ब्रज 84 कोस परिक्रमा यात्रा। एक बार कर लीजिए, आनंद आ जाएगा, बहुत आनंद होगा। और 26 मार्च का मेरा जन्मदिन भी है, इसलिए जरूर पधारिएगा शुभकामनाएं देने के लिए। जब भी कभी आप उधर आते हैं, वृंदावन आते हैं, आप मेहंदीपुर आते हैं, सालासर उधर आते हैं, जब आप वृंदावन आने का मन बनाते हैं तो आप आश्रम जरूर आइए। हम लोग गौ माता के लिए काम कर रहे हैं। इस जन्म के नहीं तो पहले जन्म के ग्वारियां हैं। हमें तो गौ माता का गोबर उठाने में ही आनंद होता है। गैया की सेवा में बनावटी बात नहीं है। हम नास्तिक लोग नहीं हैं, मंदिर के भगवान को बहुत मानते हैं, लेकिन जो कृष्ण गैया के पीछे पीछे घूमा है उस कन्हैया को मैं बहुत हृदय से वंदन प्रणाम करता हूँ। गौ माता के बिना तो मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पूरी नहीं मानी जाती। यहाँ यदि राजस्थान के लोग बैठे हैं तो मैं बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ, आप लोग इतने बड़भागी हैं। हजारों वर्षों से सपना जो राम मंदिर का देखने के लिए हम जा रहे थे, इस मंदिर में जितना यज्ञ होगा, जितने भी दिए जलाए जाएंगे घी के, वो टोटली घी राजस्थान से चल के आया। क्या बात है, शुद्ध देसी गिर गैया का घी राम मंदिर के लिए, वहां से ये सब तैयार हुआ है। तो गाय की महिमा है अपने आप में। गाय के बिना कोई प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम कोई पूरा होता नहीं है। तो जहां भी गौवंश को पाला जाता है वहां आप सब भक्त लोग जुड़िए। गाय धरती की जननी है। जब जब धरती पर आफत आई तब धरती माता ने भी गाय का ही भेष बना करके और भगवान को प्रार्थना की। गोस्वामी जी ने भी लिखा है कि इतनों के ऊपर आफत आई तब भगवान ने इस धरती पर अवतार लिया। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। इनके लिए भगवान धरा पर चल करके आए हैं। मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा, 1 गिलास दूध भगवान के सामने आप रख देते हैं, आपको तत्काल 56 भोग लगाने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है, देर नहीं लगती। आप कहोगे 56 भोग कैसे? एक ऐसा गौमाता का दूध है जिसको सर्व आहार कहा जाता है। मुझे 4 साल हो रहे हैं दूध लेते हुए। यदि बॉडी में दाल नहीं जाएगी तो शरीर टूट जाएगा।
इस बॉडी को चावल चाहिए, बॉडी को अन्न चाहिए, बॉडी को सब्जियां चाहिए, बॉडी को और भी बहुत सी चीजें चाहिए। लेकिन हमसे कोई सौगंध ले लेके 4 साल में धोखे से भी यदि हमने दाल खाई हो, बिल्कुल बॉडी के अंदर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई अन्न पहुंचा हो, फिर भी शरीर में कोई बीमारी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दूध को सर्व आहार माना गया। इसलिए जब आप भगवान के आगे दूध का भोग लगा देते हैं तब सर्व वस्तुओं का भोग भगवान को लग जाता है। तो ऐसा कुछ नियम सा बना लिया जाए कि 1 गिलास दूध भगवान के मंदिर में पर डे पहुंचना ही चाहिए। दुग्ध से भगवान अति प्रसन्न होते हैं। दूध को हमारे ग्रंथों में अमृत कहा है। 5 चीजें अमृत हैं: दूध, दही, घी, शहद और बूरा। इसलिए इसको 5 अमृत, पंचामृत कहा जाता है। शहद भी, शहद व्यसन को छोड़ा देता है। गर्म पानी में शहद डालकर भांग, धतूरा, शराब, कोई भी नशा हो छूट जाएगा। 20 दिन में अपना पूरा प्रभाव दिखा देता है। यही प्रभाव दूध का है। दही हड्डियों में कभी दर्द नहीं होने देगा, पहले से आप लेते रहेंगे, कैल्शियम की कमी नहीं होने देगा। घी की बहुत बड़ी महिमा है। नाम के आगे जी और रोटी पे घी, फिर तो बात ही अलग है। घृत घी मिल जाए, बढ़िया शुद्ध मिल जाए, एक बार के घी खाने से 35 दिन तक उसका प्रभाव बॉडी में बना रहता है। जिसको मृगी का रोग होता है, दूध में 1 चम्मच घी डालिए। जिसके माथे में दर्द होता है, दूध में 1 चम्मच घी डाल के फेंट करके उसे दे दीजिए, बीमारी खत्म हो जाती है। तो यहाँ जितना भी जो काम हो रहा है, आप में काफी लोग वृंदावन आए होंगे, तो गौवंश के लिए काम किया जा रहा है। दिन रात काम चल रहा है बहुत जोरों से। कई सैकड़ों लोग ऐसी ठंड में भी निर्माण के काम में लगे हैं। और ये बिल्कुल सत्य है। प्रदोष का समय, प्रदोष टाइम चालू हो गया है कि 125 टन सरिया यहाँ के निर्माण में हर महीने में लग रहा है। 2300 टन से ज्यादा सरिया, 2300 टन से सरिया ज्यादा लग गया है। कार्य जो चल रहे हैं ये, और 1000 गौ सदन मायना रखता है। 1000 गौ सदन का मतलब होता है 1000 गौशाला।